हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जनरल इंट्रो जो है जो कार्बन के ही बारे में है कि कार्बन जो होता है एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में यूज होता है ना। जैसे जो भी हम यूज करते हैं, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और बहुत सारी चीजें जिसमें इस एलिमेंट का वर्सेटाइल यूज है। ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो अर्थ क्रस्ट पर जो प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में जनरली वो मिनरल्स की फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है तो 0.02%। ठीक है, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 0.02% कार्बन जो होता है वो मिनरल्स की फॉर्म में, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में ये मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट पर। इसी तरह से 0.03% एटमॉस्फेयर में ये CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो और जनरली जो इससे रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं तो इसका एक नेचर होता है जिसको कोवेलेंट नेचर कहा जाता है। उस नेचर के अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है, तो वही हम देख रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें बॉन्डिंग इन कार्बन। अब ये द कोवेलेंट बॉन्ड, जनरली जो कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है तो उसमें एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्बन जो है ना, तो उसमें इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। ये तो ये क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होता है वो कोवेलेंटली बहुत अच्छी तरह से बॉन्डेड होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है। इसी तरह से अब जो इसका फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो वीक है, इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इस टाइप के कंपाउंड्स का या इससे रिलेटेड कंपाउंड्स का वो लो होता है। और दूसरी चीज यही कि इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, और जिसकी वजह से इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं या इससे रिलेटेड जो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो सिंपली मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड या डिफरेंट टाइप के दूसरे बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि एक रूल होता है जिसको हम डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल बोलते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट या एटम का क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि वो एक तरह से इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। तो उन्हीं को गेन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। अल्टीमेटली वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, जिसमें या तो एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा या डुप्लेट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर मैं बार बार ऑक्टेट और डुप्लेट बोल रहा हूँ, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों का 2 होना या इलेक्ट्रॉनों का 8 होना। ठीक है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो वो डुप्लेट कहलाता है, और अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं तो वो ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो उन्हीं ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से होते हैं। 2 एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, है ना, और उससे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है तो उसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, और
जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों जो एटम है, ये दोनों एटम जो है वो क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे आपस में। और यहाँ पर ये अब अगर शेयर कर रहे हैं तो इस एटम का, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, और दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड फॉर्म होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मर्जिंग हुई है इसमें, और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको कहा जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस तरह से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, जिसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें दो एटम्स के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों को अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब दो दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये क्या करेंगे, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे। यहाँ पर ये शेयर करा हुआ है इसने, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन को शेयर करा हुआ है, इसी तरह से दूसरे वाले ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है। अब दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड फॉर्म होता है, मीन्स कि 4 इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना डबल बॉन्ड, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो इस तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन का केस दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन एटम है और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जो होगी इसकी, उसमें ये क्या करेगा, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है। अब यहाँ से इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसी तरह से ये नाइट्रोजन है, इसका भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे। इस तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो अब हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। अल्टीमेटली आपको ये ध्यान में रखना है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करें। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स जनरली क्या होता है, जिसमें कि नेचुरली अकरिंग कार्बन के जो कुछ दूसरे एलिमेंट होते हैं, है ना, जिसमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर जो इसके एलोट्रॉप्स, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो 3 टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है सेकंड जो होता है वो होता है ग्रेफाइट, और थर्ड होता है फ्लोरीन, है ना। अब ये जो डायमंड और ग्रेफाइट जो है ना, इनमें या फ्लोरीन जो है, इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है, और द डिफरेंट लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। अब उसका जो एक दूसरे कार्बन से ऐड होने का जो तरीका होगा, है ना, उसी की वजह से जो डायमंड है और ग्रेफाइट है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होती है। अगर हम डायमंड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। अब
एक कार्बन एटम जो होगा वो दूसरे 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, जैसा कि ये स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। ठीक है। अब इस कंडीशन में इसमें क्या आ जाती है, एक रिजिडिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है ना। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो डायमंड जो होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। इसी तरह से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, लेकिन इसमें जो बॉन्डेड होते हैं, बॉन्डेड कार्बन 4 बॉन्ड ना होकर, 4 कार्बन बॉन्डेड ना होकर 3 कार्बन बॉन्डेड होते हैं, और जिसकी वजह से इसका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि डायमंड जो है, डायमंड में चारों कार्बन जो है दूसरे 4 कार्बन से एड होते हैं, मतलब उसकी पूरी वैलेंसी जो होती है कवर होती है। और यहाँ पर जब वैलेंसी कवर होगी तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो पूरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन, बाकी 3 हाइड्रोजन से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, जबकि एक हाइड्रोजन फ्री होता है, मतलब वैलेंसी वहां पे फ्री होती है, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है मीन्स उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। अब यहाँ पर उस वजह से डबल बॉन्ड की वजह से वो अपना क्या करता है, वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। अब यहाँ इसकी ये जो होता है जो ग्रेफाइट जो है ना, या डायमंड जो है, तो डायमंड और ग्रेफाइट का जो अगर हम केमिकल नेचर देखें यहाँ पर, तो उसका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इवन थो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। अब जो डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो स्मूथ और स्लिपी होता है। मतलब उसमें जो लेयर होती है ग्रेफाइट की, एक के ऊपर एक इस तरह की लेयर होती है, इस तरह से, है ना, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, स्लीपी हो जाता है। और जो ग्रेफाइट होता है उसका एज ए लुब्रिकेंट यूज करा जाता है, मतलब जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहां पर उसका यूज भी करा जाता है ना। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अनलाइक अदर नॉन मेटल दैट यू स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर, जो पढ़ा होगा आप लोगों ने। डायमंड कैन बी synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature। जो डायमंड होता है उसको आप सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, मतलब लेब में उसको, तो उसमें जो कार्बन है, कार्बन को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर उसको आप डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब these synthetic diamonds are small but are otherwise distinguishable from natural diamond। अब यहाँ पर ये जो सिंथेटिक डायमंड जो होता है वो जो साइज में होता है वो बहुत छोटा होता है, जिससे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं नेचुरल डायमंड से, जो कि नेचुरली पाया जाता है। अब इसके अलावा एक मैंने आपको लास्ट उसमें बताया हुआ था, यहाँ पर ये एक और इसका एलोट्रॉप्स होता है जिसको हम कहते हैं फुलेरिन, है ना। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं C16 होता है ना। फुलेरिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, मतलब ये थर्ड टाइप का एलोट्रॉप्स है उसका। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C16। अब इसमें जो फुलेरिन है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन सबसे पहले जो जिसको आइडेंटिफाइड करा हुआ था वो था C16, विच हैज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल। जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आप देखें कि इसमें ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, फुलेरिन का, है ना। तो इस वजह से इसको शेप जो है इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिंस दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन्ड बाय द यूएस आर्किटेक्ट बुकमिस्टर फुलर। अब जो इसका जो शेप जो है वो जियोडेसिक डोम के डिजाइन का, जियोडेसिक जिन्होंने
यूएस के आर्किटेक्ट जो थे बुकमिंस्टर, उन्होंने एक जियोडेसिक डोम का डिजाइन करा हुआ था, ये उसके जैसा लगता है, मतलब उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। और इसीलिए इस मॉलिक्यूल्स का नाम जो है फ्लोरीन पड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी तीनों जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये, है ना। आप इनको अच्छी तरह से लर्न करिएगा। और जो मैंने आपको कोवेलेंट नेचर जो बताया हुआ है, जिससे कि कार्बन के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म होते हैं केवल उसके कोवेलेंट नेचर की वजह से, है ना। और उसके एलोट्रॉप्स आज हमने देखे हुए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न करिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा उसको, है ना। और अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा वीडियो को पॉज और डाउनलोड करके, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।